हेलो फ्रेंड्स, एम ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक पॉइंट सरल मशीन के बारे में। दोस्तों, सरल मशीन अर्थात एक साधारण मशीन। तो आइए दोस्तों, सरल मशीन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें किसी बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। बल लगाकर अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। इसका उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे उत्तोलक, घिरनी, गाड़ी उठाने वाला जैक। एक ठेठी में एग्जाम्पल में याद रखेंगे जैक। यह जो है सरल मशीन का मोस्ट एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम लोग उत्तोलक के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तोलक, जिसको लीवर कहते हैं इंग्लिश में। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो बिंदु के चारों ओर आसानी से घूम सकती है। जो आसानी से घूम सकती है, यह उत्तोलक है। और इससे संबंधित उत्तोलक का 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस उत्तोलक में काम आते हैं। पहला बिंदु है आलंब। तो इसके चारों ओर उत्तोलक छड़ आसानी से घूमती है, यानी उत्तोलक छड़ किसके चारों ओर, आलंब के चारों ओर आसानी से घूमती है। दूसरा पॉइंट है आयास, इफोर्ट। यह उत्तोलक के उपयोग के लिए जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक में जो बल लगाया जाता है वह आयास के द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है भार। उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, जो बोझ उठाया जाता है वह उत्तोलक का भार होता है। अब आइए अगले पॉइंट में हम चर्चा करते हैं कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है। मतलब बीच में भार होता है और दोनों तरफ से आयास होता है एवं आलंब होता है। इसका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैंची, साइकिल ब्रेक। और एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा कि जिसमें कम बल लगे वह प्रथम श्रेणी का उदाहरण है और वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आएगा। जैसे कैंची से किसी चीज़ को काटने में या पिलास से किसी चीज़ को उठाने में कम बल लगता है, तो वह हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आइए अब इसका दूसरा पॉइंट हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आलंब तथा आयास के बीच भार होता है। इसका उदाहरण जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए वाला कचरा ढोने वाला गाड़ी, यह सब द्वितीय श्रेणी का उदाहरण हो गया।
प्रथम श्रेणी से थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। अब आइए तीसरा देखते हैं, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आलंब भार के बीच आयास होता है, ये आयास होता है। जैसे चिमटा, जिस चिमटा से रोटी वगैरह पलटा जाता है या कढ़ाई में तेल में से जलेबी को पलटा जाता है, तो यह चिमटा हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। या हाथ से अगर किसी चीज़ को उठाया जाता है ऐसे पकड़ करके, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और इस तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में सबसे ज़्यादा बल का प्रयोग होता है। और कुछ पॉइंट में जो है यह उत्तोलक में बल आघूर्ण का चर्चा पहले किए थे, तो बल आघूर्ण देखते हैं जो क्या है। तो बल आघूर्ण जो है, यह बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से, बल द्वारा पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति है। और यह लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और बल बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब दोस्तों इसे अच्छे से समझ करके, समझने के बाद इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे और इसे कॉपी पे अपने शब्दों में लिखेंगे और जो मेन पॉइंट है उसको ज़्यादा देखेंगे। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।